हेलो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट खोलें कैसे। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ईजी है। यह बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसमें आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल उठाइए, 10 से 15 मिनट के अंदर आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आपको चूज करना है कि कौन सा एप्लीकेशन, कौन से ब्रोकर में आपको खाता खोलना है। आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। बेसिकली आपके आधार कार्ड लगेंगे, पैन कार्ड लगेंगे, बैंक डिटेल्स लगेगा और आपका मोबाइल नंबर। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो ध्यान दे दीजिए। जैसे आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये जब कनेक्टेड रहेगा तो खाता खोलने में आपको काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि जब आप आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे तो आपको बार बार मैसेज आएगा, तो आप उस OTP को सबमिट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर पे है, आपने ऑनलाइन डिजी लॉकर पे सबमिट कर रखा है, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट डिजी लॉकर से आधार को सबमिट कर देंगे। तो अगर ये दो तीन चीज़ आपका रेडी है तो ज़्यादा इजी होगा। अगर आपका डिजी लॉकर पे नहीं भी आधार कार्ड, तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप आधार कार्ड पास में रखिए, नंबर डाल के भी आप सबमिट कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, ये आप रेडी कर लीजिए। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप कहाँ खाता खुलाना चाहते हैं, किस एप्लीकेशन में खाता खुलाना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप उसके प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। क्या होगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो मैं किसी एक एप्लीकेशन का नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी चीज़ों का दे देता हूँ कि आपको क्या क्या, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। उसमें आप ऑनलाइन खुद से प्रोसेस करके खोल लेंगे। जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ आपको साइन अप करने के लिए बोला जाएगा। आप साइन अप कर दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको आधार और पैन कार्ड वेरीफाई करवाएंगे। पैन कार्ड नंबर मांगेंगे, पैन कार्ड डाल देंगे। आप आधार कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड डाल दीजिए। डिजी लॉकर से, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि थोड़ा सा ईजी रहेगा सब कुछ प्रोसेस करना। नहीं है तो आप आधार नंबर डाल दीजिएगा, तो वेरीफाई कर लेंगे आपसे। उसके बाद आपको सेल्फी लेने के लिए बोला जाएगा। आप एक फ़ोटो सबमिट कर दीजिए सेल्फी लेकर, और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर करवाया जाएगा। तो ऐसे 4 से 5 स्टेप हैं जो आप 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसमें क्या है, आपके अकाउंट को खोलने में 2-3 दिन का समय लगेगा। बेसिकली क्या होगा कि जब आप सारी डिटेल्स उसमें सबमिट करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट हमने रिसीव कर लिया है, हम आपको 1-2 दिन में रिवर्ट करेंगे, मतलब प्रोसेस में है। और आपको 1 से 3 दिन के अंदर किसी भी दिन आपको प्रोसेस कर देंगे। जो उन प्रोसेस हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन, आपको मैसेज आ जाएगा। इस दरमियान जब आप ये सारी चीज़ सबमिट करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए भी बोला जाएगा। बैंक अकाउंट को मैंने अलग से रखा है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप बैंक अकाउंट डालेंगे तो आपके मन में होगा बैंक अकाउंट क्यों डालना है, कैसे डालना है। तो मैं बैंक अकाउंट जब आप लिंक करेंगे उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। जब भी आप शेयर खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे या कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपको अपने अकाउंट से पैसे डालने पड़ेंगे डीमैट अकाउंट में। वहाँ उस डीमैट अकाउंट में पैसे रहेगा, आप वहाँ से उस पैसे से शेयर खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, जो भी करना है कीजिए। तो जो ट्रांजैक्शन करने का जो एक आधार है वो आपका ये बैंक अकाउंट होगा। इसलिए आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट से। तो आप उस बैंक अकाउंट को चूज करें जिस बैंक अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या जिसमें आप पैसे रखते हैं, जिससे आप लेन देन करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इस प्रोसेस के दरमियान जब आप लिंक करेंगे तो आपको 1 रुपया क्रेडिट करेंगे आपके खाते में। शायद 1 रुपया विड्रॉ भी करते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। शायद वो 1 रुपया आपको देंगे। तो इस तरह से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 1 से 3 दिन के बीच में ओपन होता है। जब आप सबमिट कर देते हैं तो फिर वहाँ से आपको मैसेज आएगा। एक बार कॉल भी आ सकता है या एक बार वीडियो कॉल भी आ सकता है। वो अलग अलग एप्लीकेशन के थोड़े बहुत नियम अलग हैं, लेकिन मेन जो बेसिक नियम है वो इतना ही है कि आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, आपका प्रोसेस में चला जाएगा। वो लोग वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको मैसेज देंगे कि सर आपका अकाउंट ओपन हो गया है, आपका डीमैट अकाउंट चालू हो गया है। इस तरह से आप डीमैट अकाउंट वेरी इजीली खोल सकते हैं। तो आप बिंदास जाइए, एक डीमैट अकाउंट खोलिए, 2 से 3 दिन का आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अभी जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा
तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि डीमैट अकाउंट के साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली जो आप ट्रेड करेंगे, शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई डीमैट अकाउंट अलग है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग है। आप एक डीमैट अकाउंट खुलाइए, सब कुछ उसी में हो जाएगा। वो ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देंगे। जब आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप उसमें शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, रखेंगे। उसके साथ आप इतनी सारी चीज़ें डीमैट अकाउंट में करेंगे जितना मैं शायद आपको बता नहीं पाऊँगा, कम पड़ जाएंगे कंटेंट। आपका शेयर हो गया, शेयर की खरीद बिक्री हो गई। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड खरीद रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो खरीदेंगे उसका रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट में रहेगा। आप कोई भी फंड्स खरीदते हैं वो रहेगा, बॉन्ड्स खरीदते हैं वो रहेगा, आप गोल्ड खरीदते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो वो भी उसी में रहेगा। तो बेसिकली एक जो आपका डीमैट अकाउंट होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगी, ढेरों सारी चीज़ें आपको उस डीमैट अकाउंट में मिलेगी। आपको जैसे यूज़ करना है आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं उस पर सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा कि स्टॉक्स कैसे खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड कैसे खरीदने हैं, SIP कैसे करने हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको उसमें दूंगा। फर्स्ट प्रोसेस बेसिकली मेन ये होगा, जब आप डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तो आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे डीमैट अकाउंट में। करेक्ट? आपने सपोज 20,000 रुपये अपने अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए तो ये आपके डीमैट अकाउंट में उतने पैसे शो करने लगेंगे कि आपके डीमैट अकाउंट में 20,000 रुपये आ गए हैं। अब आपको उस 20,000 को कैसे खर्च करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको शेयर खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है या जो भी खरीदना, उस पैसे से डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो भी चीज़ आपको करना होता है उस पैसे से आप करते हैं। तो ये पैसा जब भी बैंक अकाउंट से आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका हमेशा जमा रहेगा। वो हमेशा आपको दिखते रहेगा कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हैं। अगर आपने सपोज़ 10,000 रुपये के शेयर खरीद लिए, कोई भी शेयर आपने 10,000 खरीदे, 5,000 आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो आपने 15,000 खर्च कर दिए तो आपके खाते में कितना बचा? 5,000 रुपया। तो आपको प्रॉपर आपको वहाँ पे दिखेगा कि 10,000 का आपने शेयर खरीदा है, 5,000 का आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, 5,000 आपके खाते में बचा हुआ है। आप जब भी चाहें उस 5,000 रुपये को विड्रॉ करके आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें 1 से 2 दिन लगता है ट्रांसफ़र करने में। जब आप अपने बैंक से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आज के आज ही हो जाए, लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे पैसे डीमैट अकाउंट से निकालेंगे तो आपको 1 दिन लगेगा आपके बैंक खाते में जाने में। ठीक है? तो फर्स्ट प्रोसेस आपका ये है कि आप पहले पैसे ट्रांसफ़र करिए अपने डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में पैसे जब ट्रांसफ़र करेंगे आप तो एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जो आपने शेयर खरीदे हैं या आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं वो पैसा इमीडिएट आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जिस चीज़ को खरीद लिया है उसको बेचना पड़ेगा। करेक्ट? तो आपने अगर 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं तो आपको पहले शेयर को बेचना पड़ेगा। तो जब आप शेयर को बेचेंगे तो वो पैसा फिर आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। फिर आप उस डीमैट अकाउंट से अपने पैसे को अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, SIP क्या होता है, SIP कैसे करते हैं, और मेनली जो मेरा फेवरेट चैप्टर है स्टॉक्स, कि हम शेयर मार्केट में स्टॉक्स कैसे खरीदेंगे, बेचेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए